खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 7 अगस्त 2023 के दिन सावन अधिक मास का 5वां सोमवार आ रहा है। और मित्रों, आप सभी को यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि सावन अधिक मास के सोमवार के दिन 3 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। इस महीने अगस्त में उनको अचानक से धन का लाभ हो सकता है और साथ ही भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा। और उसके अलावा 7 अगस्त के दिन गज लक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है और भगवान शुक्र देव भी गोचर कर रहे हैं। तो इसके कारण भी दोस्तों 7 अगस्त का जो ये दिन है ना, सावन के 5वें सोमवार का, ये और भी ज्यादा प्रभावशाली बन चुका है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के 5वें सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। और दोस्तों कुछ 3 ऐसे उपाय भी है जिनको अगर आप इस दिन कर लोगे ना, तो माता पार्वती आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होगी और आपके घर में लक्ष्मी आगमन के जो माध्यम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। तो एक एक करते हुए सावन के सोमवार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें 59 सालों के बाद इस बार सावन का जो ये 5वां सोमवार है ना, इस दिन 2 ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहला है इस दिन रवि योग और दूसरा है सूल योग। इन दोनों ही संयोग के अंतर्गत सावन के इस सोमवार का जो महत्व है ना, वो करीब 100 गुना तक बढ़ चुका है। ऐसे में इस सोमवार के दिन पूजा और दान पुण्य का विशेष रूप से महाफल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले तो सावन के सोमवार की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के 5वें सोमवार के दिन यानी कि अधिक मास वाले दिन, जब भगवान शुक्र देव भी गोचर करने जा रहे हैं, गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस अद्भुत संयोग वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा और भगवान शिव की जो कृपा होगी ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए आपको बता दें, इस साल सावन का जो ये 5वां सोमवार है ना, अधिक मास वाला, ये बहुत ही ज्यादा खास बन रहा है, क्योंकि इस दिन सुबह से ही तो भद्रा लग रहा है और साथ ही सोमवार के दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है और सुबह से लेकर देर रात तक अश्विनी नक्षत्र भी बन रहा है, जो कि अश्विनी नक्षत्र बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी भी होता है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि 5वें सोमवार से ही कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली बनने जा रही है, किन किन राशियों की किस्मत एकदम से चमक रही है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि। आपको बता दें, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सावन के 5वें सोमवार से ही ये पूरा जो अगस्त का महीना है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
इस महीने में आपको अपनी मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा और शिक्षा के लिए भी यह महीना बहुत ही ज्यादा अनुकूल होगा। जिनकी भी मिथुन राशि है ऐसे लोगों को विदेश यात्रा पर जाने का सुखद मौका भी प्राप्त होगा। देवगुरु बुध, बृहस्पति और राहु की युति ये तीनों भी आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देगी। मिथुन राशि वाले इस महीने अगस्त में आपकी आर्थिक स्थिति भी अनुकूल होगी, प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आर्थिक रूप से लाभ भी मिलेगा। आप धन की बचत करने में भी कामयाब होंगे और अच्छा सा धन लाभ कमाने के मौके भी आपको दोस्तों प्रबलता के साथ मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों कन्या राशि वाले लोग काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये लोग कोई भी बड़े काम आसानी से कर लेते हैं। अगस्त के महीने में आपको अपने करियर में सफलता का अनुपात और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस महीने आप अपने काम पर ज्यादा फोकस होंगे और भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आप पहले से ज्यादा मजबूत भी बनेंगे। कन्या राशि वाले लोगों पर बृहस्पति देवगुरु की विशेष रूप से कृपा होगी, जो कि आपको करियर में कई सारे नए अवसर भी दिलाएंगी और इससे आपको एक संतुष्टि का भाव भी महसूस होगा। आपके अंदर धन प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है ना, वो तीव्रता के साथ बढ़ेगी और यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल बन रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा रत्न आपकी राशि के लिए सबसे अनुकूल और उपयोगी सिद्ध हो रहा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन के 5वें सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, भे और भो से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों सावन के 5वें सोमवार के बाद अगस्त के महीने में धनु राशि वाले लोगों को करियर में लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो महीने के अंतिम दिनों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन इस महीने आपका अनुकूल होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो भी यहाँ पर काफी अच्छे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगस्त के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किस्मत का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। आपके अच्छे प्रमोशन की उम्मीद भी बन रही है। अगस्त के महीने में धनु राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास, आध्यात्मिक लाभ और साथ ही करियर में बढ़ोतरी होने के शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं सावन के 5वें सोमवार के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करके आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं भाग्य को चमकाने के लिए। दोस्तों अगर आपको भी अपना भाग्य साथ नहीं देता है तो सोमवार के दिन भगवान शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिर की जो चौखट
होती है जहां पर मंदिर का दरवाजा लगा रहता है ना, उसको स्पर्श करके उसको नमन करना है। दूसरा शिवलिंग को स्पर्श करना है और तीसरा करना है नंदी के पैर के पीछे के भाग को स्पर्श करना है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और व्यक्ति की किस्मत चमक उठती है। तो इस तरह से आप कुछ आसान से उपाय करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। चलिए अगला उपाय अपन जानते हैं बाधाओं को दूर करने के लिए, यानी कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी बाधा चल रही है, तो आपको बता दें बाधाओं को दूर करने के लिए अगर शुभ कार्य को पूरा करने में आपको बार बार कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है ना, और कोई भी काम आपका आसानी से सफल नहीं होता, तो दोस्तों सावन के इस 5वें सोमवार के दिन तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन मिलाना है और अब इस पानी को बेलपत्र की जड़ में अर्पित करना है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी अड़चने आ रही है ना, वो दूर हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।